आज हम फ्यूचर टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे क्यों बोलते हैं पहले ये जान लेना है। तो इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो भी प्रश्न किया जाता है इसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ता है। हिंदी वाक्य में ये वाक्य के अंदर आते हैं और इंग्लिश में ये खुद WH वर्ड से ही शुरू होता है। WH वर्ड्स जो होता है ये जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं इनको हम WH वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि ये या तो W से शुरू होते हैं नहीं तो H से शुरू होते हैं, इसलिए इनको हम WH वर्ड्स बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसका रूल्स। WH वर्ड्स shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है। WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इससे एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय किसान कैसे अशिक्षित और गरीब होंगे। भारतीय किसान कैसे अशिक्षित और गरीब होंगे। तो सबसे पहले काम हमें ये करना है कि हमारे सामने जो भी सेंटेंस आता है पहले ये पता करना है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में गे है, तो इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा, तो पता चलेगा कि कौन सा टाइप है। तो क्या है सेंटेंस, भारतीय किसान कैसे अशिक्षित और गरीब होंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कैसे है, तो इससे ये पता चलता है कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमारे सामने आ जानी चाहिए। क्या होता है रूल्स इसका, WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले इसमें हम WH वर्ड्स को लिखेंगे। इसमें WH वर्ड्स है क्या, कैसे, कैसे का क्या होता है हाउ। उसके बाद शैल विल, तो शैल विल हम खुद से यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही हम अपने से यू शैल लिख सकते हैं और ना ही विल लिख सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट ही बताता है कि शैल होगा कि विल होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है क्या, भारतीय किसान। भारतीय किसान क्या है, एक थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा हाउ विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, इंडियन फार्मर्स। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, बी, तो बी। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, अशिक्षित और गरीब, यही कॉम्प्लीमेंट है। और इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है मतलब कोई झंझट
नहीं है, क्योंकि नाउन होता है तो बहुत परेशानी ला देता है। क्योंकि जब नाउन होता है तो नाउन होगा तो या तो सिंगुलर होगा, नहीं तो प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा तो उसके पहले ए होगा कि एन होगा, बहुत सारा झंझट पैदा कर देता है। लेकिन यहाँ पे नाउन है ही नहीं, तो जब नाउन नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट रहेगा उसको वैसे ही अरेंज कर देंगे। क्या है कॉम्प्लीमेंट? अशिक्षित और गरीब, तो क्या हो जाएगा? अनएजुकेटेड, और है तो एंड, गरीब है तो पुअर। अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलना है, क्योंकि ये नहीं रहे तो फिर ये क्लियर नहीं होता है कि कौन सा टाइप है। आपका पूरा सेंटेंस का अरेंजमेंट सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, केवल ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देने से। तो ये ध्यान रखना है, ये कभी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता और गीता, क्यों सुंदर शर्मीली लड़कियां होंगी। अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। हमारे सामने जो भी सेंटेंस आता है सबसे पहले हम टेंस पता करते हैं कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में गी है, तो इसे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि कौन सा टाइप है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो क्या है सेंटेंस? सीता और गीता क्यों सुंदर और शर्मीली लड़कियां नहीं है। इसमें WH वर्ड्स क्यों है, तो इसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स इसमें क्या है? क्यों, क्यों का क्या होता है? वाई। उसके बाद शैल विल, तो हम खुद से ना शैल लिख सकते हैं और ना ही विल लिख सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताएगा कि शैल होगा कि विल होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है सीता और गीता। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सीता एंड गीता, फिर बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और सेंटेंस को अच्छे से रीड करना और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? सुंदर और शर्मीली लड़कियां। इसमें लड़कियां क्या है? नाउन है। अब ये नाउन है तो हो सकता है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये सब्जेक्ट बताता है कि ये जो नाउन है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? सीता और गीता। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट में नाउन होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट आता है ये सब्जेक्ट के लिए ही आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो ये कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। अब जब नाउन प्लूरल होता है तो हम ये जानते हैं कि किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करेंगे? इस कॉम्प्लीमेंट को अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो क्या है? सुंदर है तो ब्यूटीफुल, तो एंड, फिर शर्मीली है तो शाय, और लड़कियां हैं तो गर्ल्स, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं।
मैं कब ईमानदार और मेहनती किसान बनूंगा। क्या है सेंटेंस? मैं कब ईमानदार और मेहनती किसान बनूंगा। हमारे सामने जो भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना चाहिए कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में गा है तो इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? मैं कब ईमानदार और मेहनती किसान बनूंगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्या है? कब है। तो इसे ये पता सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जानी चाहिए। क्या होता है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है? कब। कब का क्या होता है? व्हेन। उसके बाद शैल विल, हम खुद से ना शैल लिख सकते हैं और ना ही विल लिख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि शैल होगा कि विल होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं का क्या होता है? आई फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो होगा यहाँ पे शैल, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद बी और फिर कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुक करके पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? ईमानदार और मेहनती किसान। इस कॉम्प्लीमेंट में किसान क्या है? नाउन है। अब ये नाउन है तो हो सकता है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये कौन बताता है? तो ये सब्जेक्ट बताता है कि ये कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मैं है। एक व्यक्ति है जो खुद को मैं बोल रहा है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे ये सब नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। ये नहीं पता चलता है ए होगा कि एन होगा। ये कौन बताएगा? तो ये कॉम्प्लीमेंट में जो पहला शब्द होता है वही बताता है कि ए होगा कि एन होगा। तो इसमें क्या है? पहला शब्द ईमानदार है। यही बताएगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। ईमानदार का क्या होता है? ऑनेस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है। जो ववेल साउंड अ से शुरू हो रहा है तो ववेल साउंड के पहले किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन। ऑनेस्ट और है तो एंड, मेहनती है तो लेबोरियस, किसान है तो फार्मर, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।